So next method to prepare aldehyde and ketone is by ozonolysis of alkenes. कि एल्कीन में ओजोन ऐड करवा के भी, ओजोनोलिसिस करवा के भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, कैसे बेटा वो देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसमें O3 ऐड करवाया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CH2 एट 873 केल्विन या प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। सिंपल सा आपको यहाँ पे O3 ऐड करना है। तो O3 कहाँ ऐड होगा? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में। तो ये CH2, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, फिर से CH2, और बीच में इसके 3 O आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। बीच में ये 3 O आ गए। तो ये एल्कीन का क्या बन गया? ओजोनाइड। और ओजोनाइड क्या होता है? अनस्टेबल। ओजोनाइड कैसा होता है? अनस्टेबल। तो अब इसको हम हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, तो ये 2 पार्ट में टूटेगा। आपको ध्यान आ गया होगा, पहले भी ये टॉपिक आया था। तो यहाँ से ये Zn और यहाँ से ये O क्या माइनस हो गया? ZnO। क्या माइनस हो गया? ZnO। तो आप देखो बेटा, यहाँ क्या बचा? CH2O। यहाँ भी क्या बचा? CH2O। तो यहाँ पे 2 मोल किसके बने? CH2O के। CH2O को क्या बोलोगे? HCHO। तो यहाँ पे 2 मोल बन गए HCHO के, मतलब कि मिथेनल के। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कोई बहुत टिपिकल सा मेथड तो ये है नहीं। सिंपल ओजोनोलिसिस करना है किसी भी एल्कीन में, तो उससे एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने सेकंड एग्जांपल ये लिया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है बेटा, और इसमें मैं ऐड करवा रही हूँ O3। तो आप सबको पता है O3 कहाँ ऐड होगा? जहां पे बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में O3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों, इनके बीच में O3 आएगा। तो ये बनेगा CH3 CH2, ये CH। डबल बॉन्ड बीच का हमने तोड़ दिया। इधर भी क्या है? CH और CH3, और इनके बीच में O3 आ गया, 1 2 एंड 3 आ गया। अब इसका ओजोनाइड बनेगा, बनी गया, बस इसको तोड़ना है। 2 हिस्सों में प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, क्या माइनस हो गया? ZnO। तो आप बताओ बेटा क्या क्या बना? एक साइड तो 3 कार्बन बचे, 1 2 3, तो एक साइड तो प्रोपेनल बना, CH3 CH2 CHO। वन साइड तो ये बन गया प्रोपेनल, प्लस दूसरा क्या बना? CH3 CHO। दूसरा आपका बना CH3CHO इथेनल। तो 2 आंसर आपके आए, प्रोपेनल और इथेनल। IUPAC नेम लिखोगे तो प्रोपियोनल डिहाइड, और इथेनल से हो गया एसिटल डिहाइड। ठीक है, हाँ भी ये समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड। कुमुद, अनीशा, मुकुल, निशांत, प्रिया, अनुज, ओके, फटाफट से कर लो बेटा। कॉमन सा मेथड है, कुछ बहुत टफ है नहीं इसमें। चलो हो गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका बाय वेक्टर प्रोसेस। प्रिपरेशन ही चल रही है एल्डिहाइड कीटोन की। आई थिंक ये 8th मेथड था, 7 मंथ में पहले करवा दिए थे ना। अब 9th मेथड देखो, मे भी मैं एक आध आगे पीछे लिख गई हूँ। 9th मेथड है बाय वेक्टर प्रोसेस। चैप्टर काफी बड़ा है ये बेटा, कुमुद हमें भी ये 8 तो ठीक कर लेना वो अपना आप।
बाय वेकर प्रोसेस। तो वेकर प्रोसेस से भी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कीन। कैसे, सॉरी एल्डिहाइड या कीटोन। डायरेक्ट देखो कैसे बेटा, इसमें हम कोई भी एल्कीन लेंगे, तो मान लो मैंने लिया प्रोपीन, और प्रोपीन की रिएक्शन हम करेंगे पैलेडियम क्लोराइड PdCl2 के साथ, प्लस में H2O लेंगे, प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ठीक है, और ऑक्सीजन लेंगे फ्रॉम एयर। एल्कीन की रिएक्शन हम करते हैं PdCl2 और H2O के साथ, प्रेजेंस ऑफ CuCl2, और एयर से हम लेंगे ऑक्सीजन। तो इससे बेटा क्या बनेगा, सुनो, इससे कीटोन प्रिपेयर हो जाएगा CH3CO CH3, प्लस में निकल जाएगा पैलेडियम, प्लस में निकल जाएगा 2 मोल ऑफ HCl। देखो बैलेंस कैसे होगा, ये दोनों H और ये दोनों Cl। 2 मोल तो किसके निकल गए, HCl के, प्लस पैलेडियम यू का यू निकल गया। हुआ क्या, अब ये एक O बची, ये एक O आ गई बीच वाले कार्बन पे, बीच वाले पे क्या आई, क्योंकि बेटा यहाँ भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो मार्कोनिकोव एडिशन के हिसाब से आंसर बनेगा, है ना। तो इसके हिस्से में क्या आया, O, ओके, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, और इसका ये एक H, ये वाला H तो यहाँ आ गया, CH2 से क्या बन गया CH3, और इस C के पास क्या आ गई, ये वाली O, तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो गया, कीटोन प्रिपेयर हो गया। तो ये आपकी हुई वेक्टर प्रोसेस। फिर अगला मेथड है फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। भाई चलो ये आपका 8th था, तो अब 9th कर लो, जो भी आपका। अगला मेथड है फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड्स। आप लोगों को ध्यान होगा जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल में क्या होता है, बोथ हेलोजन एट सेम कार्बन, विसिनल में अलग अलग पे होते हैं, और जेमिनल में दोनों हेलोजन है वो सेम कार्बन पे ही होते हैं, तो बोथ हेलोजन एट सेम कार्बन, ठीक है। तो हम एग्जांपल करते हैं एक बड़ा सिंपल सा, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया CH3 CHCl2, 2 Cl मैंने इस पे लगाए, और मैंने साथ में ले लिए 2 मोल ऑफ एक्वस KOH। तो आप सब चैप्टर पढ़ के आए हो एल्काइल हैलाइड वाला। एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है। तो यहाँ से दोनों क्या हटेंगे, OH मैंने 2 मोल लिए है ना, और 2 बदले में क्या जुड़ जाएंगे, Cl, तो माइनस क्या हो गया 2 मोल ऑफ KCl। तो क्या बन गया ये CH3CH, एक OH यहाँ आ गया और एक OH यहाँ आ गया। अब ये आप सबको पता है, कभी भी एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं आ सकते, यहाँ एक ही C पे दो दो OH है, तो ये तो क्या है, अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल करवाने का तरीका क्या होता है, -H2O, इसमें से क्या माइनस होगा, H2O माइनस होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, देखो इसमें ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये डबल बॉन्ड O हो गया, तो ये बन गया इथेनल। क्या हो गया, ये इथेनल हो गया, CH3CHO बन गया, और माइनस क्या हो गया H2O, ठीक है, हो गया। तो भाई ये आपका जेमिनल डाइहैलाइड से भी आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, एल्डिहाइड या कीटोन। कर ले आप बेटा, बहुत सारे मेथड्स है यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन बनाने के। आपको स्पेसिफिक आपकी नेम रिएक्शन भी है इसमें, जैसे कि एसिड क्लोराइड से है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, बहुत सारी रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन है बहुत ज्यादा आगे इसमें ना आपकी। अभी तो प्रिपरेशन में 2 लेक्चर और लग जाएंगे इसमें। कर लो, इसे बता देना हो जाए तब। नेक्स्ट आपकी नेम रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। तो रोजनमंड रिडक्शन क्या होता है बेटा, इसमें स्पेसिफिक आपका एसिड क्लोराइड लिया जाता है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एसिड क्लोराइड लेते हैं, और एसिडिक क्लोराइड का हम रिडक्शन करवाते हैं, इसमें H2 हम ऐड करवाते हैं। कैटालिस्ट यहाँ पे स्पेसिफिक होता है पैलेडियम, और साथ में होता है बेरियम सल्फेट BaSO4, और यहाँ पे ना क्विनोलिन डालते हैं, जो कि एक पॉइजन का काम करता है, बताऊंगी अभी आगे क्विनोलिन इसमें क्यों डलता है। और इससे सिर्फ एल्डिहाइड बनती है, कीटोन बनाने का मेथड नहीं है ये, सिर्फ इससे क्या बनेगा, ओनली एल्डिहाइड प्लस HCl। और एल्डिहाइड भी यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता। देखो बेटा,
हमें यहाँ पे लेना है एसिड क्लोराइड। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने ये लिया RCOCl, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एसिड क्लोराइड। मैं इसमें क्या ऐड करवाऊं? H2, प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और BaSO4, और साथ में हमने क्या डाला? क्विनोलिन। तो एक H और एक Cl क्या निकल गया? HCl। प्लस में क्या बचा? RC डबल बॉन्ड OH। तो ये एल्डिहाइड बन गई। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम्पल कोई भी कर सकते हो। सपोज दैट मैंने ये लिया बेटा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने लगा दिया COCl, इसका नाम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। इसमें मैं H2 ऐड कर रही हूँ, प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, BaSO4 और क्विनोलिन। तो इसमें यहाँ पे Cl हटके क्या आ जाएगा? H, प्लस में क्या निकल गया? HCl। हो गया। तो यहाँ पर बेटा एक लिमिटेशन है कि इस मेथड से क्या नहीं बनता? फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी लिमिटेशन क्या है? कि रोजनमैन रिएक्शन से सारी एल्डिहाइड बन सकती है एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। इससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं प्रिपेयर हो सकता। फॉर्मेल्डिहाइड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो फॉर्माइल क्लोराइड होता है ना, वो अनस्टेबल रहता है रूम टेम्परेचर पे। बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड HCOCl remains unstable at room temperature। ठीक है। और बेटा एक और बात, यहाँ पर जो क्विनोलिन है ना, ये पॉइजन की तरह काम करता है। आपने सरफेस चैप्टर में पढ़ा था प्रमोटर एंड पॉइजन। तो प्रमोटर तो वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहांस करते और बढ़ा दे, और पॉइजन वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दे। तो यहाँ पे क्विनोलिन है बेटा, ये हमें यहाँ पे काम करवा रहा है पॉइजन का। मतलब ये एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस होने से रोक रहा है। पॉइजन का काम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है एक्टिविटी किसकी? कैटालिस्ट की। कैटालिस्ट की एक्टिविटी को घटा रहा है। घटा के क्या करेगा कि ये एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाए, कहीं एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होके अल्कोहल ना बना दे। तो इसीलिए हमने क्या किया? कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर दिया, थोड़ा कम कर दिया। इसलिए हमने इसमें क्या ऐड करवाया? क्विनोलिन ऐड करवाया। ठीक है बेटा। तो ये आपकी रिएक्शन हुई रोजनमंड रिडक्शन। सिर्फ इससे एल्डिहाइड की ही प्रिपरेशन होगी, कीटोन इस मेथड से नहीं बन सकता। तो स्पेसिफिक आपकी नेम रिएक्शन है। इसमें दो बातें मेन है, इस रिएक्शन में कभी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता, और दूसरा इस रिएक्शन में जो क्विनोलिन होता है वो पॉइजन का काम करता है, ताकि जो आपकी एल्डिहाइड बन रही है वो फर्दर रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो। ओके।